प्यारे बच्चों, आज हम आपको अकबर का वीडियो बना रहे थे, लेकिन अकबर का टॉपिक बड़ा थोड़ा लंबा है ज़्यादा, तो एक वीडियो पहला दिया था। आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें आगे के टॉपिक को हम मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, यानी याद हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए, अकबर ने जैन आचार्य यानी जैन धर्म के आचार्य थे हरिविजय सूरी। तो इनको जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु, आजकल जैन धर्म के अनुयायी अक्सर अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं। तो ये उपाधि अकबर ने ही दी थी। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, जा से जगत, जगत गुरु, अजा से जैन। तो आप खाली इतना ध्यान रखिए, जैन धर्म को जगत गुरु किसने बनाया? अकबर ने बनाया। बस जगत जा आ गया तो तुरंत जैन धर्म याद आ जाएगा, जैन धर्म याद हो तो जगत गुरु याद आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या है। राजस्व प्राप्ति के लिए, राजस्व वसूली के लिए दो प्रणाली का यूज किया। पहला तो जब्ती प्रणाली, ये पहले से भी चली आई थी, लेकिन इसका यूज किया जा रहा था, जब्ती प्रणाली। और बाद में इनका जो दीवान थे, दीवान और यही वित्त मंत्री थे टोडरमल। ये टोडरमल, इन्होंने एक और नई प्रणाली शुरू की, 10 साल प्रणाली, 10 साल बंदोबस्त प्रणाली शुरू की राजस्व वसूली के लिए। तो पहले इसमें जान लीजिए जब्ती प्रणाली में क्या होता है। तो जब्ती प्रणाली में भूमि देखी जाती थी कि ये भूमि जो है कैसी है, उपजाऊ है कि उपजाऊ नहीं है, कम उपजाऊ है। इस पे फसल का अनुमान लगाया जाता था कि इस पे वास्तव में साल में कितनी फसल हो सकती है, और उसी अनुमान के आधार पे लगान का निर्धारण किया जाता था। इस सिस्टम को जब्ती प्रणाली कहते थे, है ना। और दूसरी प्रणाली जो थी 10 साल प्रणाली, यह 10 साल बंदोबस्त प्रणाली, ये जो है इसमें 10 साल के पहले तो भूमि को बीघा में नापते थे, बीघा में भूमि को नाप लेते थे। फिर ये देखते थे कि अगले पिछले 10 साल में इसमें क्या उपज हुई, कितनी उपज हुई, और भविष्य में 10 साल तक ये कितना उपज देगी, और उस आधार पे लगान का निर्धारण होता था। तो देखिए, ये टोडरमल ने 10 साल प्रणाली शुरू की। तो इस प्रणाली को एक बार में आप हमेशा याद रख सकते हैं। 10 साल तो कर लीजिए, 10 साल, 10 साल का लगान, 10 साल में खेती क्या देगी, उसी हिसाब से लगान का निर्धारण होता था। तो अकबर ने 10 साल की योजना बनाता था। राजस्व, भाई लगान वसूलेगा तो अकबर पाएगा। तो अकबर धनी बनने के लिए 10 साल का हिसाब किताब योजना बना के चलता था। तो उसने 10 साल बंदोबस्त प्रणाली लागू की। और दूसरा जो है जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली को कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जब्त, जब्ती का मतलब हो गया जब्त कर लेना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भूमि जितनी उपजाऊ होती थी उस पे उतना ही लगान जब्त करता था। कौन? अकबर। तो दो प्रणाली हो गई, जब्त करने वाली जब्ती प्रणाली, और 10 साल की योजना 10 साल बंदोबस्त प्रणाली। तो ये दो उसके लगान वसूलने के सिस्टम थे। टोडरमल एक हिंदू राजा था, आगे हम टोडरमल के बारे में बताएंगे, लेकिन ये
दीवान के साथ साथ अकबर का वित्त मंत्री भी था। तो देखिए ये तो हमेशा याद रहेगा। देखिए दीवान और वित्त मंत्री ये टोड है। टोड मेढक आप जानते ही हैं। टोड मेढक क्या करता है, बैठा रहेगा और उसके ऊपर कटीले जहरीले पॉइजनस कांटे होते हैं और वो कूद के भक्षण करता है कीड़ों मकोड़ों को। टोड होता है ना। ये भी टोड की तरह 10 साल बंदोबस्त प्रणाली और जब्ती प्रणाली लागू किया, जिससे किसानों से ज्यादा उनका लगान चूसा जाए। तो टोडरमल हो गया, ये टोड की तरह दिखता था, टोड मेढक है। अब देखिए अकबर काल के प्रमुख संगीतकार कौन कौन थे। तो मुख्य संगीतकार बहुत प्रसिद्ध थे तानसेन। ये तानसेन बहुत फेमस थे, लेकिन अन्य कुछ और भी हैं जो बहुत प्रमुख थे उस समय। इसमें 2 संगीतकार आते हैं, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। ये संगीतकार हैं। अब देखिए एक बार में एक साथ में आपको ये सब के सब याद हो जाएंगे। कल्पना कीजिए अकबर आके दरबार में बैठ गया और उसने आदेश दिया मेरा मनोरंजन शुरू हो। तो जब मनोरंजन शुरू हो गया तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए। तानसेन ने तान छेड़ना शुरू कर दिया। अपने जो उनका बाजा था तानपुरा, उस तानपुरा से बाजा बजाना शुरू किया, मधुर झंकार। तानसेन ने बाजा बजाना शुरू किया, तानसेन। और ये थे बाज बहादुर। तो बाज बहादुर से निकाल लीजिए बाजा। ये बाजा डफली तबला ये बजाना शुरू किए। तो आप जब म्यूजिक बजती है तो आप देखिए उसमें मीठी मधुर धुन भी आती है, तबला भी चलता है, सब एक साथ चलता है ना। तो बाज बहादुर क्या किए, बाजा बजाना शुरू किए और तानसेन तानपुरा से तान शुरू किए, है ना। ध्वनि निकालना, तान निकालना मतलब ध्वनि निकालना शुरू किए। अब बाबा रामदास थे, ये बाबा रामदास थे। इन्होंने राम का भजन गाना शुरू किया। भाई बाजा तो बाजा बजने के साथ साथ कोई गायक भी तो होना चाहिए। तो गायक कौन हो गए, बाबा रामदास राम भजन गाना शुरू किए। अब बैजू बावरा बैठे थे, वो अपना बैंजो बजाना शुरू किया। देखिए बैंजो एक यंत्र होता है, आप जानते हैं उससे। तो बस सारे जो है संगीतकार इसमें आ गए। देखिए अकबर बैठा, मनोरंजन शुरू हुआ तो तानसेन ने क्या किया, तानपुरा से तान निकालना शुरू किया। तो बाज बहादुर ने डफली बजाना शुरू किया। अब बाबा रामदास राम का मधुर गीत गाना शुरू किए और बैजू बावरा ने बैंजो बजाना शुरू किया। अब हो गया है डफली, तबला, तानपुरा, बैंजो और उसके साथ राम का मधुर ध्वनि। बस अकबर मस्त हो गया। बस इसी पे याद हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, तानसेन ने क्या निकाला, तान निकालना शुरू किया। और बाज बहादुर ने क्या किया, ये बजवे बजाते थे, बाजा, ये बाजा बजाने लगे। और उसके बाद बाबा रामदास, अब बाबा तो थे ही, तो राम का भजन ही तो गाएंगे, राम का भजन गाने लगे बाबा रामदास। और बैंजो बजाने लगे बैजू बावरा। बस सारे संगीतकार प्रमुख याद हो गए होंगे, आशा है। अब देखिए प्रमुख चित्रकार कौन थे उस समय के चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार था एक अब्दुस समद और अन्य 2 और चित्रकार थे, एक थे दशवंत और एक थे बसावन। देखिए ये तीनों चित्रकारों का नाम आपको एक बार में याद करवा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक चित्रकार ने, देखिए
यहाँ लिखा अब्दुस समद, तो समद को कर लीजिए समुंदर। अकबर ने गुजरात विजय से पहले समुंदर देखा ही नहीं था, तो क्या हुआ कि अब्दुस समद ने क्या किया, एक समुंदर का चित्र बनाया और उसके सामने पेश किया अकबर के कि देखिए समुंदर ऐसा होता। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा चित्रकार आया, उसने क्या बना दिया, यहां लिखा है 10 वंत। तो कल्पना कीजिए 10 सिर वाले रावण का चित्र बनाया। तो कहा रावण ऐसा था जिसको राम ने मारा था। 10 वंत ने क्या बना दिया, 10 सिर वाले रावण, दशानन का चित्र बनाया, 10 से दशानन। और उसके बाद एक और चित्रकार आया, उसने देखिए यहाँ लिखा सावन, तो कर लीजिए सावन, सावन के महीने का चित्र बनाया। चारों तरफ हरियाली, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उस पे झूला जा रहा है, वो सावन का चित्र बनाया। तो देखिए क्या हुआ, 3 चित्रकार हो गए। पहला समुंदर का चित्र किसने बनाया, अब्दुस समद ने। दूसरा दशानन यानी 10 सिर वाले रावण का चित्र किसने बनाया, दशवंत ने। और तीसरा जो है किसने दिया, सावन के महीने का चित्र बना के सावन का चित्र किया अकबर के सामने। तो कौन हो गए, बसावन। ठीक, आशा है ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए अकबर की शासन प्रणाली कैसी थी, तो इसके शासन प्रणाली की विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा। ये जान लीजिए ये मनसबदारी क्या थी। देखिए ये जो मनसब शब्द लिखा है, मनसब एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है पद। तो मनसबदारी का सिस्टम वही सिस्टम है जो आजकल हम सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करती है। सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों के जितने बड़े से छोटे अधिकारी कर्मचारी की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक यही प्रक्रिया अकबर के दरबार में शुरू हुई थी और उसको मनसबदारी कहते थे। यानी सेनाध्यक्ष की नियुक्ति, जिलाधिकारी की नियुक्ति, जिलों के अधिकारियों का, लगान वाले अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी, अलग अलग विभाग उसके अधिकारियों की नियुक्ति करता था, इसी को मनसबदारी कहते थे। तो कैसे याद हो सकता है, देखिए अकबर के शासन में, कल्पना कीजिए अकबर के शासन में लोग मन से दरबारी बनने जाते थे। अपने मन से लोग जाते थे कि हुजूर मुझे दरबारी बना दीजिए, तो वो अपने राज्य में उनको अपना दरबारी बना के कहीं नियुक्ति दे देता था। तो मनसबदारी, तो कर लीजिए मन से दरबारी बनाता था, सबकी इच्छा के और योग्यता के अनुसार उनको दरबारी बनाता था। तो मनसबदारी। आशा है शासन प्रणाली भी याद हो गया होगा। अब देखिए इनके समकालीन सूफी संत कौन थे। एक संत थे सूफी संत सलीम शेख चिश्ती। ये अकबर के समय में ये थे, तो इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। देखिए एक संत थे जो अकबर को क्या कहते, सलीम लिखा है, सलीम। तो उसको अकबर को सलाह देते थे कि शेख चिल्ली मत बनो, है ना। बस ऐसे कल्पना कीजिए कि उस समय एक संत थे जो क्या देते थे, सलाह देते थे अकबर को कि शेख चिल्ली मत बनो। तो हो गया सलीम, सलाह सलीम, शेख चिश्ती। तो सलीम शेख चिश्ती इनके समकालीन संत हुआ करते थे।
अकबर को दफनाया कहाँ गया है ये ध्यान में रखना। तो अकबर को दफनाया गया सिकंदराबाद के पास, सिकंदराबाद। अब देखिए ये भी आपको याद हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक शब्द में आप याद रखें कि अकबर तो मुकद्दर का सिकंदर था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत दिन तक इसने राज्य किया, है ना, और इसका शासन क्षेत्र बहुत बड़े भूखंड में था, तो आराम से मौज मस्ती किया। जबकि इसके बाप हुमायूं तो बेचारे 15 साल दर दर भटकते रहे। तो बाप का जीवन, हुमायूं का जीवन तो बड़ा संघर्षशील भी था, लेकिन पुत्र बड़ा सिकंदर था, मुकद्दर का, यानी अपने मुकद्दर से वह जीवन गुजारा। तो मुकद्दर का सिकंदर कौन? अकबर। तो दफनाया कहाँ गया? सिकंदराबाद में। प्यारे बच्चों, आशा है ये याद हो गया होगा आपको। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दिया। तो जा से जैन और जा से जगत, जा से जगत, जा जा जगत गुरु आए तो जैन आचार्य, और जैन आचार्य आए तो जगत गुरु। इनको उपाधि इसी ने दिया था। राजस्व वसूली की व्यवस्था, जप्ती प्रणाली और दहसाल प्रणाली। जप्ती प्रणाली भूमि की उर्वरता देख के कि इतना ये अनाज देगा तो तुम्हें इतना अनाज जब्त कर लेते थे, तो जप्ती प्रणाली। और दहसाल प्रणाली 10 साल का बंदोबस्त करता था कि 10 साल में ये भूमि कितनी उपज देगी, इसका निर्धारण करके तब वो लगान रखता था। तो 10 साल प्रणाली। इनका जो दीवान था वही वित्त मंत्री था। कौन? टोडरमल। टोडरमल टोड की तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों से, जैसे टोड खा लेता है, छोटे छोटे जीवों को बैठा रहता, कूद के खा लेता है टोड मेढक, उसी तरीके से टोडरमल लगान वसूली करवाता था, वित्त मंत्री था। इसके बाद जो है अकबर के संगीतकार कौन थे? तो प्रमुख संगीतकार तानसेन। तानसेन ने तान छेड़ा अकबर का मनोरंजन करने के लिए। तो बाज बहादुर ने बाजा बजाना शुरू किया, डफली तबला बजाना शुरू किया। तो बाबा रामदास ने क्या किया? गाना शुरू कर दिया, राम का भजन। तो बैजू बावरा बैंजो बजाने लगे और पूरा संगीतमय वातावरण हो गया। ठीक। प्रमुख चित्रकार कौन थे? समुंदर का चित्र बना दिया अब्दुस समद ने। उसके बाद दशवंत ने बना दिया दशानन रावण का चित्र, और सावन का चित्र किसने किया? बसावन। तो संगीतकार कौन कौन हो गए? अब्दुस समद, दशवंत और बसावन, ये प्रमुख संगीतकार हो गए। इसकी जो शासन प्रणाली थी मनसबदारी थी। मनसबदारी का मतलब क्या हुआ कि सैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्रों में बड़े बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर देता था। तो कर लो कि इतना बढ़िया बढ़िया पोस्ट था तो लोग मन से जाके दरबारी बन जाते थे, मनसबदारी। इसके बाद जो है एक ये है, एक सूफी संत थे उनके समय में, कौन थे? सलीम शेख चिश्ती। तो कैसे याद कर सकते हैं कि एक संत थे, उन्होंने वो उसको सलाह देते थे शेख चिल्ली मत बनना। तो सलीम शेख चिश्ती सूफी संत हो गए। आशा है ये भी बैठ गया होगा। और इसको दफनाया कहाँ गया? सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद ये मुकद्दर का सिकंदर था, क्योंकि बाप तो दर दर भटका था, लेकिन ये तो बड़ा ऐशो आराम से जिंदगी गुजारा, तो सिकंदराबाद में दफना दिया गया। प्यारे बच्चों, आशा है ये टॉपिक इतनी तो याद हो गई होगी, लेकिन अकबर का चूंकि टॉपिक लंबा है, इसलिए अब हम अगली और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।